हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोटा के फुल लेंथ का टेस्ट नंबर 7। और इससे पहले हमने टेस्ट 1 से लेकर 6 तक अपलोड किया है, तो आप उन्हें अगर अब तक नहीं देखा है तो उन्हें भी देखें। साथ ही 15 क्वेश्चंस का भी हमने सेट एक अपलोड किया है इससे पहले। टोटल 50 सेट्स हमने वहाँ कंप्लीट किया, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो आपके प्रिपरेशन के लिए अच्छा होगा और थोड़ी डिटेल में भी वो है, ठीक है। तो आप उसे भी देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए देर नहीं करते और हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 7, पहला क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। ओके, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन कि छाहिर कहानी में रोहन कौन छाहिरे रहो हला। किस छाहिर में वो रहता है, बोर छाहिर में, छोट छाहिर में, दुइयों में या फिर कोनों में नहीं, मतलब किसी में नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वो बोर छाहिर तरह रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नावा छोट जिमीदार कहनिए थाना का दरोगा के रहो है। थाना का दरोगा कौन रहता है, राम सिंह, जालिम सिंह, बलराम सिंह या राम सेवक सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलराम सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, चानो वाली कर बेटी का नाम की रहो है। चानो वाली की बेटी का क्या नाम रहता है, सुगिया, रेशमी, परबतिया या हेमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रेशमी जो है उसकी बेटी का नाम रहता है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उबार कहनिए झबरू छौवा का नाम की रहो है। झबरू के बच्चे का नाम क्या रहता है। ऑप्शन है बिहारी, दिनेश, प्रेम या फिर बिरजू। तो उसके बच्चे का क्या नाम रहता है, बिहारी, ठीक है। जो अंत में क्या होता है, पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, इंस्पेक्टर, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, मलकी बहू कहानी कौन किताबें छपल है। किस किताब की ये कहानी है, छाहिर बुक की है, सोन माटी की है, खोटा निबंध की है या सोन माटी टाब की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोंद माटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, एस जयराम, ठीक है। क्या है, एस जयराम कौन फैक्ट्री में काम करो हल है ना। किस फैक्ट्री में काम करता है, खैनी फैक्ट्री में, दारू फैक्ट्री में, बीड़ी फैक्ट्री में या कोई में नहीं, मतलब किसी में नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन परब झारखंडे गीत से शुरू होवे है और गीत ही सिराए जाए, और गीत में ही सिरा जाता है। सरहुल परब, सोरहाई परब, सोहराई, है ना, और बावड़ी परब या फिर करम परब। तो कौन सा ऐसा परब होता है, तो वो है करम परब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेतरहाट स्कूले प्रथम प्रचार्या के रहोहत, ठीक है। नेतरहाट स्कूले प्रथम प्रचार्या के रहोहत। ऑप्शन है जॉन फ्रांसिस, डाल्टन, नेपियर या जॉन एलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है नेपियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, खोटा निबंध किताबे आखिरी निबंध कौन है। आखिरी निबंध क्या है, हमें खड़ा हूँ, सोप टाई चले है, बैचका बगरा काम कम या बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हमें खड़ा हूँ, ये लास्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दामोदर कोराय किनकर रचना लागे। दामोदर कोराय किन की रचना है, श्रीनिवास पानुरी की, अर्जुन कुमार झा की, शिवनाथ प्रमाणिक की या संतोष कुमार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवनाथ प्रमाणिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पढ़वैया छोवाक सबके कौन भावे कविता है। उपदेशात्मक है, सामाजिक है, राजनीतिक है या काल्पनिक है। तो ये क्या है, ये है उपदेशात्मक, मतलब उपदेश दिया गया है बच्चों को कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। ओके, तो यहाँ उपदेश दिया गया है बच्चों को कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आलस नहीं करना चाहिए, समय पे आप अनुशासन भी फॉलो करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, राधा ले कैसन
रचना हकै। मतलब ये जो रचना है वो किस टाइप की है, उपदेशात्मक है, सामाजिक है, राजनीतिक है या फिर ये काल्पनिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये राजनीतिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, दामोदर एक को राय किताबे कई गो सर्ग है ना, कई गो सर्ग है, 4 गो, 5 गो, 6 गो या फिर 7 गो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 गो। जैसा कि आप लोग जानते होंगे मेला, संची कमल, ठीक है, खून वाला है एक, और क्या है, हड़पा है, ठीक है, और राजवैद है, ठीक है। तो इस तरीके के 6 टोटल सर्ग इसमें दिए हैं किताब में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, इंजोरिया माने की हवो है। इंजोरिया का मतलब क्या होता है, चांदनी रात, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष या ए सी दुयो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15। सूरजाक बेटा का नाम की रहो है, उसके बेटे का क्या नाम रहता है, किसना, नरेना, झमना या बुधना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेना, ठीक है। क्या नाम रहता है बेटा का, नरेना, ठीक है। तो उसके बेटे का क्या नाम हो जाएगा, नरेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि चोर डकैत लुटेरा कहानी का मुख्य पात्र के है। मुख्य पात्र इसमें कौन है, हरखू है, वंशीधर है, गोबरा है या फिर तेतरा है, ठीक है। तो मुख्य पात्र इसमें हो जाएगा आपका हरखू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमनी के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट कैसन रचना लागई। किस टाइप की रचना है, हियाली है, आहना है, विचार प्रधान है या फिर फिंगाठी है। तो ये किस टाइप की रचना है, तो ये है विचार प्रधान, ठीक है। किस टाइप की है, विचार प्रधान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, सोंद माटी कहानी संग्रह के प्रकाशन कौन बच्छर भेल हलय। किस बच्छर में हुआ था, 1986 में, 1990 में, 2011 में या फिर 2013 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है 1990 में, ओके, यानी 1990 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, चित्रा केकर उपनाम हगै। चित्रा किनका उपनाम है, निरंजन महतो का, पंचम महतो का, चितरंजन महतो का या फिर सुरेश महतो का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चित्रा जो नाम है वो चितरंजन महतो चित्रा का है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर नाटक के प्रकाशन बच्छर लागे। प्रकाशन बच्छर अजगर नाटक का क्या है, तो 2000 है, 2004 है, 2010 है या फिर 2012 है। तो राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2004, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अग्नु लाला कैसन लोक रहो है। अग्नु लाला किस टाइप का आदमी रहता है, सूदखोर रहता है, महाजन रहता है, उत्पीड़क रहता है या ये सभी टाइप का वो रहता है। तो एक तरह से अगर आप देखो तो ये डी है ना, क्या हो जाएगा, ये सभी होता है। ये पहला तो सूदखोर होता ही है, महाजन भी रहता है और उत्पीड़क रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। आई होप कि आप लोग को थोड़ा क्लियर होगा, नहीं है तो हम देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि चाभी काठी नाटके लिखवैया के हत लिखे किसने किन्होंने लिखा है, विश्वनाथ दशौंधी राज ने लिखा है, पानुरी जी ने लिखा है, सुकुमार ने या फिर ए के झा ने। तो ये किसने लिखा है, पानुरी जी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाभी काठी नाटके कई गो दृश्य है, कितनी दृश्य हैं, 18 दृश्य हैं, 11 दृश्य हैं, 16 दृश्य है या फिर 20 दृश्य हैं। तो इसमें टोटल देखोगे तो 20 दृश्य दिखाया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, हम जियब कैसे कहानीक लिखवैया के हत किन्होंने लिखा है, चितरंजन महतो ने लिखा है, सुकुमार ने लिखा है, बी एन ओहदार ने लिखा है या विनोद कुमार ने लिखा है। तो ये लिखा है चितरंजन महतो चित्रा ने। आप लोगों को हर बुक की जितनी भी कहानियाँ हैं वो सब याद रखनी है ताकि
क्वेश्चन कैसे भी पूछे, या तो कहानी का पूछे या बुक का पीछे पूछे, आप लोगों को वो पता होना चाहिए। और सीरियल नंबर पे कितने नंबर की कहानी है ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट में लास्ट में कौन है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रेमचंद के जन्म बच्छर बतावा। जन्म बच्छर क्या है, 1880 है, 1902 है, या फिर 1988 है, या फिर 1896 है। ठीक है, तो क्या है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 1880। ठीक है, क्या है 1880। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शिवनाथ प्रमाणिक कर जन्म ठाव एक नाम बताओ। जन्म ठाव कहाँ है, बैदमारा है, भेंडरा है, गांगजोरी है, या ठीक है, या फिर क्या है सकूल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बैदमारा। ठीक है, क्या है, बैदमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा निबंध किनकर लिखल किताब है के, किनकी लिखी हुई है, विनोद कुमार की, संतोष कुमार की, BN ओहदार की, या फिर चित्तरंजन महतो की। तो ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है BN ओहदार, जिनका उपनाम सव्यसाची भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, पपीता खेती कौन किताबे घुरवल गेल है, किस किताब में है। ठीक है, आखिर गीत में है, खोटा पैदे खंडी में है, एक मौनी फूल में, या खोटा काठे पैदे खंडी में है। ठीक है, तो ये किस में है, तो ये है एक मौनी फूल में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, शंभू कौन नाटक एक पात्र लागे, किस नाटक का पात्र है, अजगर, डाह, चाबी काटी, या फिर उद्वासल कर्ण। तो ये किसका पात्र है, तो ये है चाबी काठी नाटक का पात्र है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चाबी काठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक कर भाई के नाम की रहो। विवेक के भाई का क्या नाम रहता है, जग्गा, विराट, महेश, या फिर शेखर। तो उसके भाई का नाम क्या होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कमलेक बापेक नाम की रहो है। ठीक है, कमलेक कमल का पिता का क्या नाम रहता है, अग्नुलाला, उमादित्य, कालकेतु, या फिर शिलादित्य। तो उसके पिता का क्या नाम रहता है, तो उसके पिता का नाम रहता है कालकेतु, और उसके दादाजी का नाम उमादित्य रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है, मीठा फागुन हवाक बासे कविताएं कौन भाव पारल है। ठीक है, कौन भाव पड़ा है, ठीक है, ये बताना है। तो जनवादी है, धार्मिक है, सामाजिक है, या विचार परक है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये है जनवादी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BN ओहदार के बाप के नाम की है। ऑप्शन है विनोद ओहदार, राम टहल ओहदार, माधो ओहदार, या नागो ओहदार। तो उनके पिता का क्या नाम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधव ओहदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, करीम खोरठा काठे पैदे खंडी किताबें कौन कविताएं पात्र हगै। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, भारतेक मोहड़ा 1 में है, भारतेक मोहड़ा 2 में है, मानुस ना भेद है, या फिर साध में। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रेशमी माय कही के केकरा डाके हलथिन। रेशमी माई कह के किसे डाका जाता था, दारू वाली को, तारी वाली को, चानो वाली को, या फिर कोई नाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चानो वाली को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, चानो वाली कैसन लोक रही। चानो वाली किस टाइप की लोक रहती है, नेक नियत की रहती है, साफ नियत की, कम निहार रहती है, या ये सभी जो ऑप्शन है वो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहिर कहानी संग्रह के पहिल कहानी के नाम है। पहले कहानी का नाम क्या है, छाहिर है, खूब है, बोनेक लोर है, या फिर नावा छोट जमींदार है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, छाहिर ही उसका नाम है पहली कहानी का। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 38, देवता के खाए गेले डाकिन में मुख्य पात्र के है। मुख्य पात्र कौन है, उषा रानी है,
शोभा रानी है, निर्मल दास है, या फिर देवा चौधरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निर्मल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? उड़ी गेलक फुलवा रही गेलक बास, कैसन रचना हगै? किस टाइप की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, जीवनी है, या फिर ये शब्द चित्र है? क्या है? तो ये है संस्मरण, ऑप्शन नंबर बी। क्या है ये? संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है बोरवा डाक अखय बोर। ठीक है, क्या है? बोरवा डाक अखय बोर केकर कहल गेल, मतलब किसे कहा गया है? श्रीनिवास पानुरी जी को, ए.के. झा को, विश्वनाथ दशौंधी राज को, या फिर कृष्णचंद्र दास आला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानुरी जी को कहा गया है बोरवा डाक अखय बोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्या है? श्रीनिवास पानुरी का जन्म कहिया भेल रहो है? कब हुआ है? 20 सितंबर को, 25 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, या 25 सितंबर को? ओके, तो ये कब हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है एखनु पूर्वेक गालेक लाली में कौन पहर कर चित्रण है? किस पहर का चित्रण है? दोपहर का, सांझ का, रात का, या फिर बिहान का? तो कब का है? तो बिहान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 हमर हाथेक माला किनकर रचना हकै? विनोद कुमार का, संतोष कुमार महतो का, श्रीनिवास पानुरी का, या फिर ए.के. झा का? तो ये किनका है? तो श्रीनिवास पानुरी जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है नाच बांदर नाच रे कविताएं बांदर के रहेक लेल कोन ठाव के देखवल गेल है? गाछ के, दलान घर के, झोपड़ी के, या इस सभी को? तो किस टाइप के घर को दिखाया गया है? तो दिखाया गया है गाछ को, है ना। यहाँ बोला गया है कि नाच बांदर नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाच रे तोर खातिर, मतलब ऐसा बताया कि नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाच रे हमर खातिर दलान घर, मतलब पक्का का घर, और तोर खातिर गाछ रे। उसका फिर लाइक ऐसे और एक सेंटेंस है कि नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाच रे हमर खातिर मतलब तुम्हारे लिए, है ना। नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाच रे तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माछ रे। ठीक है, तो ऐसे कविता आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए रहने का जो जगह होता है, ठाव जो है, तो वो गाछ होता है। ठीक है, दलान घर मतलब जो दिखाया गया अदर के लिए, उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है राजा महेंद्र कौन उपन्यासिक पात्र हगे? उपन्यास का मतलब उपन्यास का। ठीक है, पात्र है गोदान का है, कफन का है, रंगभूमि का है, या प्रेमाश्रय का है? ठीक है, तो ये किसका है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखल ही सत्य के किनकर लिखल कविता लागे, मतलब हम देखल ही सत्य के, ये किनकर लिखा हुआ है? ए.के. झा का है, संतोष कुमार महतो का है, शिवनाथ प्रामाणिक का है, या श्रीनिवास पानुरी जी का है? तो क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानुरी जी का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 भावला कर माने की हवो है? करौंज, जामुन, बबूल, या फिर नीम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बबूल। ठीक है, भावला गाछे भाग जुले छे, ऐसा कुछ था, है ना, ऐसा हम लोग बोलते थे। ठीक है, तो एक है भावला वाला, तो वहाँ से है, तो इसका मीनिंग पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? बबूल। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सुकुमार कर जन्म तारीख बताओ। ठीक है, सुकुमार का जन्म तारीख है 2 नवंबर, 11 नवंबर, 25 सितंबर, या 29 सितंबर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 नवंबर को है इनका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है तोर आसे बांधल घाटे कविताएं। ठीक है, ये कविता है तोर आसे बांधल घाटे कविताएं कौन रस फुरछाइल है?
भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, वियोग रस है या फिर वीर रस है। तो किस टाइप का रस है? तो यहाँ रस है वियोग रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है उत्तर वैदिक युगे समाजे कईगो वर्ण व्यवस्था बन गेल रहो है? 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5 वर्ण या फिर 6 वर्ण। तो कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण थे उस? तो 5 वर्ण। ठीक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर एक नैनीताल केकरा कहल गेल है? बीएन मतलब केकरा कहल गेल। अच्छा चलिए ऑप्शन देखते हैं। बीएन ओहदार, लातेहार, झारखंड बोनझार, नेतरहाट। देखिए ये बीएन ओहदार दे दिया ना, इसलिए मैं खुद कंफ्यूज थी क्वेश्चन पढ़ के। मतलब छोटा नागपुर एक नैनीताल केकरा कहल गेले, मतलब किस स्थान को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ ऑप्शन एक नाम दिया गया क्योंकि छोटा नागपुर एक नैनीताल जो है ये खोरठा निबंध में एक यात्रा वृत्तांत के रूप में, तो यात्रा वृत्तांत और ये बीएन ओहदार जी द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा था, तो ये मत सोचिएगा कि बीएन ओहदार का मतलब है तो ये इनको कहा गया, वैसा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है? नेतरहाट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी नेतरहाट को छोटा नागपुर एक नैनीताल की तुलना में ये कहा गया है। ठीक है, और डॉक्टर बीएन ओहदार जी ने लिखा है। तो यहाँ ऑप्शन ऐसे ही बनाया गया कि बीएन ओहदार को कहा गया है, लातेहार को, झारखंड बोनझार को या फिर नेतरहाट को। तो एक्चुअली में नेतरहाट को कहा गया। मुझे लगा कि ऑप्शन ऐसा दिया गया कि नाम है यहाँ, तो किसने लिखा है ऐसा तो नहीं पूछा गया इस। ठीक है, तो दैट्स वाई ऐसा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है? दार्जिलिंग और गैंगटॉक एक यात्रा किनकर लिखल रचना हगे? पंचम महतो के, चतुर्भुज साहू के, बंसीलाल बंसी के या फिर बीएन ओहदार के। तो ये किनका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है चतुर्भुज साहू का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम जियब कैसे कहानी में महेश्वर कर पत्नी के नाम की रहो है? क्या नाम रहता है? पार्वती, फुलेश्वरी, सरस्वती या महेश्वरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्वती। ठीक है, उसकी पत्नी का नाम पार्वती रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। एक मौनी फूल के आखिरी कविता कौन है? प्रार्थना, स्वागत, विधवा या विदाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदाई। ठीक है, यहाँ विदाई से रिलेटेड एक ये में लोग जमा होते हैं जब ट्रेनिंग पीरियड रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भाषण दी गई थी या जो बोला गया था कुछ ऐसे ही, वो विदाई समारोह का इससे रिलेटेड है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार, नहीं पढ़े हैं तो। जंगली केकर शादी में गेल रहो है। जंगली जो होता है, जंगली एक पात्र है। ठीक है, तो वो किसकी शादी में जाता है? महेश्वर का, उमेश का, अशोक के या शेखर के। तो किसकी शादी में वो जाता है? तो वो जाता है अशोक की शादी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है? हूब कहानी है, हूब कहानी में ठीक है, दामोदर कौन जायतेक छुआ रहो है? चमार, दुशाद, भुइयां या धोबी। तो वो किस जाति का रहता है? तो वो रहता है भुइयां जाति का, हूब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है? अजवाइर भौजी के कई गो छुआ है? ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया कि 2 है, 8 है, 10 है या 12। तो कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। 8 लड़के और 2 लड़कियां होती, सुमायन कुना। ठीक है, तो हमने, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहाने केवायर खोल के जब डॉक्टर नारायण बाहर मतलब बहराए, ठीक है, तो द्वार पर केकरा पाव है? मतलब किसको पाते हैं? ठीक है, एगो मजूर के, एगो रोगी भिखारी के, अपन कंपाउंडर के या केकरो ना। तो वो पाते हैं ऑप्शन नंबर बी, एगो रोगी भिखारी को पाते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली में रात भर उसी के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए इतना डिस्कस नहीं करो। नेक्स्ट, भगवान शंकर के की कहल गेल है? भगवान शंकर को क्या कहा गया? हर, हरि, मिलन या फिर ये भी दुई ऑप्शन। चलिए क्या कहा गया है उनको? ठीक है, तो उनको हर कहा गया है। ठीक है, मतलब एक
एक मौनी फूल की, आई थिंक, हाँ, एक मौनी फूल की ये है। तो उसकी सेकेंड नंबर की अगर आप पोएम देखोगे ना, सेकेंड या थर्ड नंबर में, ठीक है, तो ये है एक कविता है, हर हरि मिलन, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं। फिर जब मतलब हर मतलब शंकर जी और हरि मतलब विष्णु जी, तो जब दोनों अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं, फिर लगता है मेरा प्रॉब्लम बड़ा है, मेरा प्रॉब्लम बड़ा है। फिर उनको बात करने पे समझ आता है कि सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, मतलब प्रॉब्लम्स हर जगह है, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए पोयम का हमने नाम, मतलब पोयम का हमने क्या, पोयम का वही हरि मिलन करके लिखा हुआ है। एक जगह जब वो लोग मिलते हैं तो वो अपने अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर समझ आता है उनको कि ऐसा कुछ नहीं है, सबके यहाँ प्रॉब्लम कि अब अपना प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, करम परब कहिया मनवल जाए, कब मनाया जाता है? इंजोरिया को, एकादशी को, शुक्ल पक्ष में, या ईद सभी दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। चलिए नेक्स्ट, महेसर कर रघुनाथ से कौन नाता रहो, किस टाइप का नाता रहता है? ममेरा भतीजा का, मुसेरा भतीजा का, गोतिया भतीजा का, या फिर फुफेरा भतीजा का? तो राइट आंसर क्या होगा? गोतिया का भतीजा वो होता है, ठीक है। मतलब महेसर उसका चाचा और ये रघुनाथ भतीजा रहता है। उम्र में महेसर छोटा रहता है लेकिन रघुनाथ बड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए हम क्वेश्चन को इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन को डिस्कस करने जाओगे तो टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चला जाएगा। आप लोग खुद भी देखने में लगोगे कि जैसे मान लो ऐसे छाहिर बुक की पहली कहानी, तो अब हम वो चीज़ वापस बता रहे छाहिर बुक की, देखो ये 10 कहानियाँ हैं, पहले छाहिर है, फिर सेकेंड नंबर की जो कहानी है वो बताऊँ, थर्ड नंबर की कहानी हम कैसे जिए, फोर्थ की बुबाई वो ऐसे करके या बोनेकलोर है, ठीक है। तो या फिर सोंद माटी की जो कहानियाँ हैं, फिर खोरठा निबंध में जो जो है, तो वो चीज़ बताना। फिर आएगा जंगली जो पात्र है वो किसकी शादी में, तो अशोक की शादी में जाता है, वहाँ क्या होता है, तो वो चीज़ें नहीं डिस्कस करना है मुझे, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, ठीक है। और आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि जैसे ये चीज़ कौन सी थी, तो वो किताब में आप देख लेना क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो वीडियो लंबा नहीं करेंगे हम ऐसे डिस्कस करके। और कहीं अगर आपको लगेगा तो वो यूट्यूब में आप सर्च करो कि ये कौन सी चैप्टर का, फिर वो देख लो और पूरी स्टोरी पढ़ लेना क्या है क्या नहीं। वो तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके भी आप देख सकते हो, और कितनी स्पीड में जितने भी आपको देखना है समझ में आए उतना करके आप देख लेना। टाइम क्यों वेस्ट करना, चाहे यही वीडियो देखनी है तो आप वो स्पीड में करके देखो, ठीक है। टाइम बचत करना है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 अब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सुकुमार के खोरठा रत्न पुरस्कार कौन बच्छर देल गेल हल? किस बच्छर में इन्हें दिया गया था? 1992 में, 1993 में, 1989 में, या 1990 में? तो इनको कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था ऑप्शन नंबर बी 1993 में। नेक्स्ट है, बोनेक लोर कहानी केकर पर आधारित, किस पर आधारित है? शोषण पर, प्रकृति पर, कृषि पर, या फिर कारखाना पर? तो ये किस पर आधारित है? तो ये प्रकृति पर आधारित है। मतलब वन को मतलब जंगल के ये पे रख के बताया गया है कि अगर जंगल काट दोगे तो कैसे जीव जंतु भी मरेंगे और क्या क्या समस्या आएंगी, तो वो चीज़ें यहाँ बताया गया है, ठीक है। और एक्चुअली में क्या क्या समस्या होती है, लोगों को पेड़ से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो चीज़ सारे बताई गई है, ठीक है। पर्यावरण को ऐसे रख के आपको बताया गया है, ठीक है। पर्यावरण का क्या इफेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ बात की गई है, ठीक है। तो ये प्रकृति से रिलेटेड है, कृषि से नहीं रिलेटेड है। शोषण की चीज़ें दिखाई गई है बट बहुत कम है वो, ठीक है। तो प्राकृतिक रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहिर कहनी गोछा में कई गो कहानी है? तो डायरेक्ट हम पढ़ लेंगे, 10 है, 12 है, 16 है, या फिर 8 है? तो कितनी है? 10 कहानियाँ हैं इसमें, ठीक है। ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर कोराय में दामोदर एक शब्द कौन प्रत्यय लागल, मतलब कौन सा प्रत्यय लगा है दामोदर एक में, है ना? तो अधिकरण कारक लगा है, संप्रदान कारक लगा है, संबंध कारक लगा है, या फिर कर्ण कारक लगा है? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या है, एक मिनट ऐसे करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि गोबराक जनी के नाम की रोहे, गोबरा की जनी का क्या नाम रहता है, सुगिया, सुहागी, समरी या फिर कर्मी। तो क्या नाम रहता है, तो उसका नाम रहता है सुगिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन के संगी कौन रहे, मोहन का संगी कौन है, अशोक, सोहन, रोहन या ई सभी। तो इसका संगी कौन होता है, तो रोहन उसका संगी होता है। छाहिर बुक का जो पहला कहानी है छाहिर उसकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि हम जी अब कैसे कहनिए चुनियाक मरद के रहो, चुनियाक मरद कौन रहता है, गोबरा, डमरू, झबरू या बितना। तो वो कौन होता है, डमरू। चुनियाक पति का नाम होता है डमरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है कि ढैपचूर टैंड के जमींदार के रहो कौन रहता है, दीनानाथ भंडारी, फागू मांझी, सहदेव चौधरी या तीरथ मुंडा। तो वो कौन होता है, तो वो होता है सहदेव चौधरी। ठीक है, सहदेव चौधरी। नेक्स्ट, समय कटवा ताश खेला कहानी में हारमोनियम के बजावो है, हारमोनियम कौन बजाता है, चिन्मय मुखर्जी बजाता है, बालकृष्ण बजाता है, सीताराम बजाता है या फिर आनंद जो होता है वो बजाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आनंद। ठीक है, आनंद हारमोनियम बजाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है, समय कटुआ ताश खेला में केकर आंख खराब भय गेल रहो, किसका आंख खराब हो जाता है, चिन्मय मुखर्जी का, बालकृष्ण का, आनंद का या फिर क्या है यहाँ चितनामन, अच्छा चिंतामन ऐसा कुछ होगा। तो वो नहीं, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिन्मय मुखर्जी का आंख खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, संस्कृति कर झगड़ा कौन रकम में कहानी है, किस रकम का कहानी है, सामाजिक है, राजनीतिक है, शब्द चित्र है या फिर पारिवारिक है। तो ये किस टाइप का है, तो ये है शब्द चित्र। ठीक है, किस टाइप का है, शब्द चित्र है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, सनातन संस्कृति प्रतीक रूप है किसका है, पुरानी संस्कृति का, झारखंडी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी का वो प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है जलालुद्दीन के रहोए, जलालुद्दीन कौन रहता है, चोर, डकैत, लुटेरा या फिर मजूरा। तो वो क्या होता है, वो डकैत रहता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75, बैंक लूट कांड में कई गो छोकरा धराइल रहत, कितने छोकरे धराते, 4-5, 4 से 5, 2 से 3, 7 से 8 या 10 से 12। तो कितने धराते हैं, तो ये धराते हैं 4 से 5, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या है, अंग्रेज जमानाक राजाक, अंग्रेज जमाने का मतलब बोल रहा है राजाक तुलना कहानी में केकर से करल गेल, मंत्री से, दरोगा से, मुखिया से या किसी से। ठीक है, या किसी से नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मंत्री से। ठीक है, किससे, तो मंत्री से, किसी अन्य से भी हो सकता है, या ऑप्शन चलिए इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, मंत्री से। यहाँ आप लोग ऐसे अटपटा ऑप्शन एग्जाम हॉल में नहीं दिया जाएगा, कुछ अच्छा तगड़ा सा दिया जाएगा या कुछ बहुत ईजी सा भी दिया जा सकता है। अब पेपर देखोगे तो ही समझ आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या, शोभा रानी कौन भाषा बच को हला। ठीक है, शोभा रानी कौन भाषा बच को हल है। ठीक है, किस टाइप का भाषा बोलती है, हिंदी बोलती है, बंगाली बोलती है, उड़िया या ए बी दुयो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दुयो, मतलब दोनों टाइप का वो भाषा बोलती है। ठीक है, मतलब हिंदी भी और बंगाली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑफिस से निर्मल दास पास कौन लोग ना आवे, कौन नहीं आता, सिफारिश लोग, ईमानदार लोग, बेईमान लोग या ई शोभे। तो किस टाइप के लोग उसके पास नहीं आते थे, तो बेईमान लोग जो होते थे वो उसके पास नहीं आते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है, खोटा काठे पैदे खंडी किताबेक पहिल प्रकाशन कौन बच्छर भेल है, 1981 में, 1983, 1985 या फिर 1986 में। तो कौन वर्ष में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 1983, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक काठ माने कई पहला हुए, एक काठ में कितने पहले होते हैं, 20 पहले, 10 पहले, 25 पहला या फिर 40 पहला। तो एक काठ में कितना पहला होता है, 40 पहला। ठीक है, नेक्स्ट
लौतन जुगुत भाभत कविताएं। भाभत माने की हवो है, विचार करे, नितराय के, मने मने गुड़ चीरा खाए के, या खाम ख्याली कल्पना करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भावना का मतलब होता है विचार करना। ठीक है, भावना मतलब विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। डहरेक डोआनी किनकर लिखल रचना है। किन की लिखी रचना है? श्रीनिवास पानुरी की, एके झा की, मतलब श्रीनिवास पानुरी जी की है, एके झा की है, या फिर शिवनाथ प्रमाणिक की है, यहाँ वो छूटी है। ठीक है, और या फिर संतोष कुमार महतो का है। तो ये किनका है? तो एके झा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या। कौन कविताएं भारतेक दुर्दशा और गरीबी समस्या के उखड़वल गेल है? भारतेक मोहरा 1 में, भारतेक मोहरा 2 में, आजादी में, या मानुष माँ भेद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। चासाक छौआ के की भेल बतवल गेल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गुमान, अभिमान, बबुआन, या शैतान। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बबुआन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। पपीता खेती के करो करे कहो है हत। ठीक है, कौन करने को कहता है? सुकुमार जी, विनोद कुमार, ए के झा, या फिर संतोष कुमार। तो पपीता खेती करने को संतोष कुमार कह रहे हैं। ठीक है, मतलब कवि संतोष कुमार अपनी कविता में। ठीक है, नेक्स्ट है भगवान शंकर कौन गाछेक ठावे आसन जमावो हत? आम गाछ, बर गाछ, पीपर गाछ, या नीम गाछ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोर गाछ, बर गाछ में। ठीक है, नेक्स्ट मूसा मारे खातिर कौन दवाई बतवल गेल है? क्लोरेट, सीटामेट, रेटफो, या फॉस्फेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेटफो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। शिव जी करधनिक प्रतीक की है? क्या है? रेल लाइन है, पानिक नाली है, गोदो नाला है, या फिर दामोदर नदी है। तो इनकी करगनी का प्रतीक बोला गया है किसे? तो रेल लाइन को, ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट है बैगन भरता कैसन बैगन के बनवल जा है ना। बैगन भरता कैसे बैगन का बनाया जाता है? गोल बैगन का, खींचा बैगन का, लंबा बैगन का, या फिर पाकल बैगन का। तो किस टाइप के बैगन का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन कौन कविताएं उखड़वल गेल है? प्रार्थना में, पढ़वैया छौवाक सबके, सरस्वती माई घारे, या फिर विदाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़वैया छौवा सबके, मतलब वो वहाँ पे बताए है ना कि कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है, तो वहीं पर ये लाइन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। सापेक बीस झरे मकीन गरीबीक बीस नाय झरे, ई बात कौन नाटक के उखड़वल गेल है? अजगर नाटक में, चाबी काठी नाटक में, उद्वासल कर्ण में, या फिर डाह में। तो ये बोला गया है चाबी काठी नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या। शंभू कहाँ नौकरी करो हले? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि शंभू कहाँ नौकरी करो है? शंभू कहाँ नौकरी करता है? धनबाद में, बोकारो में, रामगढ़ में, या फिर गिरिडीह में। तो वो कहाँ नौकरी करता है? धनबाद में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डाह नाटक एक दूसर का संस्करण कौन बच्छर करल गेल हले? 2009 में, 2001 में, 2003 में, या 2011 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2009, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उद्वासल कर्ण नाटक एक कुल कईगो अंक हकै? 11 अंक, 10 अंक, 1 अंक, या फिर 3 अंक। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऐसे अगर आप देखोगे तो 1 अंक थे, मगर अगर ऑप्शन में रहेगा कि अंक का
देखिए किताब में अंक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ पे दृश्य जो है वो दिखाए गए हैं, तो अंक का ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। एकांकी है, ठीक है, ये क्या है, एकांकी है, तो मतलब कोई वहाँ पर जिक्र नहीं है अंक का, तो इसलिए हम एक अंक का ही इसे मानेंगे। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक अंक, अगर वहाँ रहेगा कि अंक उल्लेख नहीं है तो आप मारोगे कि अंक उल्लेख नहीं है, या फिर अगर लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन में कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 3, 4, 5 और लिखा हुआ रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मारिएगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जाइएगा। नेक्स्ट, बिशुनपुरेक दुर्गा पूजा किनकर लिखल संस्मरण हकै। गोविंद महतो जंगली का है, शिवनाथ प्रमाणिक, शिवनाथ प्रमाणिक है, जनार्दन गोस्वामी है, या फिर पंचम महतो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जनार्दन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, बोकारो स्टील सिटी स्थापनाक बेराय बिहार के मुख्यमंत्री के रहोहत। महामाया प्रसाद सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, श्री कृष्ण सिंह या कृष्ण बल्लभ सहाय, तो वो कौन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राम नारायण एक उपरे जीवनी के लिख लिया, कौन लिखे हैं, औहदार, जयवीर साहू, ओके, पारसनाथ महतो या धनपत महतो। तो कौन लिखी है जीवनी राम नारायण के ऊपर में, तो वो लिखा है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, श्याम सुंदर किनकर जीवनी लिख लेते, किन की जीवनी लिखे हैं, पानुजी जी का, एके झा का, विनोद बिहारी महतो का, या फिर विश्वनाथ दशौंधी राज का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, शंकरी नदी कछार तित की पत्रिकाएं कौन बच्छर प्रकाशन भेल है, ठीक है। शंकरी नदी कछार तित की पत्रिकाएं कौन बच्छर प्रकाशित है भेल है, कौन सा पत्रिका कौन बच्छर में जो पत्रिका है वो प्रकाशित भेल है, ठीक है। तो 2000 में, 2010 में, 2004 में, या फिर 2011 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान में कई गो द्वीपे मानुष रहो है। अंडमान में कई गो द्वीपे मानुषे रहो है, 38, 26, 12 या ए बी दुयो ऑप्शन यहाँ समझ, ठीक है, चलिए ऑप्शन अच्छे होने चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा 26, ठीक है, क्या हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हमने टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस किए इस वीडियो में, और आई होप कि आप लोग 100 में से 90 से प्लस तो ज़रूर लेके आए होंगे, कुछ नंबर छूट रहे होंगे, तो आने वाले वीडियोस में आप और अच्छे गेन कीजिएगा, ठीक है, अच्छे मार्क्स लेकर आइएगा। और 100 में से जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के कुछ कुछ जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर रहे हो, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे मिलता है हम उसे देख लेंगे, ठीक है। अगर उधर हम कमेंट करने लगे, चीज़ें देखने लगे, तो ये वीडियो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, जिस दिन मुझे फ्री टाइम मिलेगा हम सारे कमेंट के आंसर कर दिया करेंगे। PDF जो मांगा जा रहा है तो उसके लिए भी हम देखते हैं, ठीक है। कुछ 1 महीने रुक जाइए, हम कुछ चीज़ें करके आप लोगों को वो सारी चीज़, अभी एग्ज़ाम में समय है, मैं जून में भी एग्ज़ाम होने में कम चांसेस कम लग रहे, मगर फ्लो अपना जो है वो तोड़िएगा नहीं, रेगुलर प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते रहें, ठीक है, रुकना नहीं है, बस चलते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।